कुछ प्रश्नोत्तर है क्या? है ना, मुझे बताया गया प्रश्नोत्तर है। जय गुरुदेव गुरुजी। हाँ, आजकल के ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया के अधीन हो रहे हैं और ये बहुत सारे पालकों की ये समस्या है। देखिए सोशल मीडिया कोई बुरी चीज नहीं है। सोशल मीडिया, वाह देखो कितने लोग खुश हो रहे हैं। बुरी चीज नहीं है, सोशल मीडिया आवश्यक है, मगर अति सर्वत्र वर्जिए ये कहते हैं हम। बहुत ज्यादा मत जाना चाहिए, फिर उसमें रस नहीं। भाई अनारस तो अच्छा है, मगर बहुत ज्यादा खाओगे तो पेट दुखने लगेगा। अनारस बोलते हैं ना, क्या अनारस, क्या बोलते हैं अनारस? हाँ, अनारसा। अनारसा तो अच्छी होती है एक दो खाने में, बहुत ज्यादा खाओगे 10-15 खा लोगे तो फिर पेट दुखने लगेगा। ऐसे ही सोशल मीडिया भी कड़क भी है, मीठा भी है, मगर ज्यादा मत जाओ उसमें। क्या आप आगे आ जाओ ना, इधर ऊपर आ जाओ ना, ऊपर बैठ जाओ। गुरु का काम है सबको ऊपर उठाना। उधर मुड़ के देख। हाँ, कैमरा को देख के बाद पूछो। हाँ, पूछिए। गुरुदेव, आज के इस कलयुग में अध्यात्म की जरूरत कितनी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। बुद्धिमान सब आध्यात्म में जाएगा ही जाएगा, और जिसको जीवन में सफलता हासिल करना है उसको भी अध्यात्म चाहिए। हाँ, और जिसको सुख शांति चाहिए, जिसको दुख से बाहर आना है, उन सबको अध्यात्म की आवश्यकता है। अच्छा, जिनको कुशलता की जरूरत है वो भी अध्यात्म में जाएगा। आज देखो, अमेरिका के यहाँ से युवा अमेरिका जाते पढ़ने, वहाँ के 108 यूनिवर्सिटी में अपना ये अध्यात्म ज्ञान को वो किया गया, वो पर क्रेडिट दी गई है। माने वो करने से, ध्यान करने से, ये सब सीखने से, आर्ट ऑफ लिविंग सीखने से उनको मार्क्स मिलता है। हाँ। गुरुदेव, दिन ब दिन इंडिया में अभी जो ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या ओल्ड संदेश? एज होम, ओल्ड एज होम नहीं होना चाहिए, आश्रम होनी चाहिए, जहाँ बच्चे भी हो बड़े भी हो, दोनों साथ रहे, और बच्चों से बड़ों को आनंद, और बड़ों से बच्चों को ज्ञान मिलता रहे। हाँ। बच्चों में कम उम्र में जो बीमारी और फास्ट फूड का जो जमाना है उसके बारे में आप क्या संदेश? फास्ट फूड। फास्ट फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाओगे तो फास्ट जाओगे ऊपर। क्या? फ्रूट्स और वेजिटेबल का हमारे आहार में होना कितना जरूरी है? फल तो खाना चाहिए, फल और वेजिटेबल तो आवश्यक है, मगर दोनों मिलाना नहीं चाहिए। भोजन के साथ वेजिटेबल करो और बीच में फल लेना, भोजन के साथ फल नहीं लेना चाहिए। देहात में अभी ये प्रोग्राम आप अपना चल रहा है, तो केमिकल फार्मिंग के बारे में आप क्या उपदेश देंगे? केमिकल फ्री फार्म, नैसर्गिक खेती करना चाहिए सब। हाँ, नैसर्गिक खेती अवश्य करें और उसी का उपयोग करें, और गो आधारित खेती हो भारत में, ये आवश्यक।
जो सन्यासी लोभी हो, राजा घमंडी हो, व्यापारी बेईमान हो और नौकर नशे में जूझ रहा हो, वह देश कभी नहीं सुधर सकता। वो देश का गति दुर्गति होगी। जहां पर राजा माने राजकारण में नेता सब प्रजा के प्रति संवेदनशील होते हैं, जहां सन्यासी साधु सन्यासी निर्भीत होते हैं, भय से नहीं, बिना भय के चलते हैं, जहां व्यापारी ईमानदार होता है और सेवक प्रामाणिक ढंग से सेवा करते हैं, सबको अपनाते हैं, तो वह समाज ऊपर ही उठेगा, उत्थान ही होगा। अच्छा, आप सबके भीतर ये चारों गुण हैं। आपके भीतर वैराग्य थोड़े मात्रा में है ही, हर एक के भीतर, हर एक के भीतर ये भी है सबकी संरक्षण करने का और समृद्धि को पाने का और सेवा करने का। ये सब गुण हर एक व्यक्ति में है, इसको बढ़ाते जाए। समझ रहे ना? हाँ। बढ़ती बेरोजगारी के तहत युवकों को आप क्या संदेश देंगे? बढ़ती बेरोजगारी के तहत बढ़ती बेरोजगारी के लिए तो अपना स्किल सेंटर्स शुरू किए हैं भाई। तुम रोजगार मांगने मत जाओ, तुम स्किल ट्रेन्ड हो जाओ तो एक एक व्यक्ति रोजगार दे सकोगे। मैं सब युवाओं को आह्वान करता हूं, आप आइए, जो भी ऐसे युवा हैं जिनको आगे बढ़ने की इच्छा है और जो बेरोजगार युवा है उन सबको ट्रेनिंग देते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रही है हमारे जगह जगह। हाँ, but what we get outside is chemically grown. नहीं, वो अभी लोगों में काफी जागृति आई है केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए। काफी महाराष्ट्र से पिछले मई के महीने में 1000 किसान विदर्भा से प्लेन में आए, बेंगलुरु, पहली बार प्लेन चढ़े वो लोग। हमने कहा इतना पैसा खर्चा कर क्यों आए भाई? वो बोले नहीं, आपको धन्यवाद देने आए गुरुदेव, हम लोग केमिकल फ्री फार्मिंग नैसर्गिक खेती शुरू किए तो हमारी जो आमदनी है 4 गुना बढ़ गया, इसलिए हम धन्यवाद देने आए। ये कहने के लिए आए थे। बीच में उन्होंने वो भी आनंद लिया, बेंगलुरु आश्रम में भी वाकई रहे 1 दिन 2 दिन शायद। तो ये जो है किसानों के मन में जो भ्रम है खाद डालने से ही अच्छी खेती होती है, ये सही नहीं है। इसके लिए भी अपना काफी उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देंगे। हाँ, आप संपर्क करिए हमारे शिक्षकों को, वो लोग अवश्य आपको मदद करेंगे। हाँ। गुरुजी, हमें आप में देवी के दर्शन होते हैं, आप ही देवी हो, देवी शक्ति के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। भगवान कृष्ण ने कहा दैवादीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत दैवी शक्ति के अधीन है। मंत्रादीनम तो दैवतम, और देवता लोग इसमें है, मंत्रों में है, मंत्र शक्ति में है। हाँ? मूर्ति तो मन को लुभाने के लिए, मंत्र अपने भीतर चेतना जगाने के लिए। इसलिए भक्ति भाव में ही
हम दैवी शक्तियों को पा सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये मत मानो भगवान कहीं ऊपर बैठे हैं, नहीं, हमारे दिल में बैठे, हमारे अंदर बैठे, अंतस्थल में बैठे। थोड़ी थोड़ी देर भी हम बैठ के अपने भीतर जाके, तो भगवान मुस्कुराते वहां कहते हैं, अरे भाई मैं यही हूं, कहीं दूर नहीं गया। हाँ? माँ बच्चों के साथ खेलती है ना, वो क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक, छुपा छुपी। कई बार माँ ऐसे करके बोलती, कहाँ है, मैं गायब हो गई हूँ, तो बच्चा के घूंघट उठा के बोलते हैं, हाँ हाँ, हंसने लगते। इसी तरह से माँ भगवती बाहर दूर नहीं है, हमारे भीतर, हमारे कण कण में है। आपको थोड़ा सा भी संस्कृत यदि आता हो, तो आप जब दुर्गा सप्तशती या श्लोक जो मंत्र पढ़ते हैं माँ के पुजारी लोग, उसका अर्थ समझोगे तो आप चौंक जाओगे। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सब रूप में तुम हो मां, और सब शक्ति तुम्हारी है। कोई भी शक्ति है वो तुम्हारे, जो भी प्रेम आपको मिल रहा है वो उनसे ही मिल रही है, माँ का ही प्रेम। दोस्तों से मिल रहा हो, बच्चों से मिल रहा हो, माता पिता से मिल रहा हो, सब माँ का ही स्वरूप। सर्वस्वरूपे सर्वेशी, सबकी अधिष्ठात्री तुम हो, सबके भय हरने वाली तुम ही हो। ये प्रार्थना कर, दुर्गा भगवती, तुम दुर्गति से हमको तार देती हो। क्यों? तो हमारी अपनी हो। कभी माँ सह सकती है क्या बच्चों को तकलीफ हो ना? कभी नहीं सर। माँ तुरंत आके, माँ को ज्यादा दर्द होता बच्चों को, माँ से, बच्चों से ज्यादा माँ चिंतित होती है। ऐसे इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी डर से नहीं बैठेंगे। ठीक है ना? हो गया? एक है, कितने हैं और? तीन और है। हाँ, तीन पूछ। कर्म किसे कहते हैं, कर्म कैसे बदलता है, आत्मा का कल्याण कैसे करे? देखो, मैं हमने एक सच्चे साधक के लिए अंतरंग वार्ता करके एक किताब होगा, मराठी में भी है, वो है ना मराठी में? हाँ, तो ये किताब जाते वक्त तो किताब हाथ में ले लो, उसमें इसी से शुरू किया हूं, कर्म क्या है, कौन सा कर्म आप अम, निश कौन सा कर्म को भोगना ही पड़ेगा, कौन सा कर्म को हम विलीन कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं, सब बातें उसमें। हाँ, अंतरंग वार्ता उसमें देख लो। हाँ बोलो। गुरुदेव, बार बार समर्पण करने के बावजूद भी समस्या वही की वही रह जाती है, क्या करें? कोई भी समस्या हमेशा के लिए रह ही नहीं सकती, रहती हो तो समस्या ही नहीं। जो समय के साथ जुड़ी है वो समस्या, ये समझो। जो समय से परे है, माने सभी समय पर रहती है, कि वो समस्या नहीं हो सकती। जैसे आप कहोगे ओ अप्रैल के महीने में बहुत गर्मी है तुलजापुर में, ये तो रहेगा, ये समस्या नहीं, हर साल रहेगा ऐसा, समस्या नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। समस्या उसी को कहते हैं जो समय से बंधा हुआ है, कुछ समय बाद हट जाता है। समर्पण दिल से करके तो देखो, कहाँ रुकेगी वहां, नहीं रुकती। हम्म। जिम करके युवा प्रोटीन खाते हैं,
वर्कआउट करते हैं, योगा करना उचित है या फिर जिम करना उचित है? जिम भी करें, योगा भी करें, दोनों करें। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिम से मसल्स बनते हैं, दोनों जरूरी है। थोड़ा सा जिम करें, बहुत ज्यादा नहीं। योगा थोड़ा उससे ज्यादा करें। और सेवा करें। जिम करना अच्छा है, एकदम मजबूत रहना चाहिए हमारे युवाओं। लास्ट क्वेश्चन है, जॉब में प्रेशर कैसे हैंडल करें जो प्रेशर व्यक्ति के एबिलिटीज पर बुरा असर करती है? जॉब का प्रेशर दूर करने के लिए तो ध्यान का मार्ग है। 10-20 मिनट बैठ के ध्यान करिए भाई। छोटे बच्चों से एक क्वेश्चन आया है। सब बोलते हैं स्टडी प्रैक्टिकली करो, लेकिन हम थेराटिकली में पीछे रह जाते हैं। देन स्टडीज कैसे करें? फ्रॉम SSRVM स्कूल बीड़। ओहो, भीड़ से भी आए हैं। हाँ, भीड़ में आप तो, आपकी पेडागोगी तो अच्छी है। अभी जो नई शिक्षा पद्धति आई ना, बहुत अच्छा है। इससे हमारे भीतर की प्रतिभा जागती है। नहीं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम इतने साल से है था, वो अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम, उसी के पीछे हम डोल पीटते रह गए थे। हमारे युवा यहाँ पर जो खड़े हैं, बहुत सारे युवा हैं, आप लोगों को इसके विरोध में खड़े होना चाहिए था। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे शिक्षा पद्धति में बदलाव लाए। दुनिया को 0 दिया भारत ने। अब अंग्रेजी भाषा में 80% संस्कृत भाषा है। ये नवंबर दिसंबर महीनों का नाम भी है ना, ये सब संस्कृत में है। इसको हमने कभी नहीं बोला, कभी इसके बारे में हमने ना लोगों को बताया, ना अपना इस पर अपना इसका स्रोत हम हैं, इस प्रति हमने इसका मूल नहीं अपनाया। ये करना चाहिए हम लोग। हाँ, हम फास्ट फूड हर गांव में आने लग गए हैं। ये सब, इन चीजों से आप लोग हटिए। और भारत की जो हमारी मूल है, जड़ है, सारी दुनिया हमारी अपनी है, उसमें कोई संशय नहीं है। पर अपना मूल को अनादर न करें, मूल को अनादर न करें। देखिए, माइक भी कह रहा, बिल्कुल सही बात। हाँ, हो गया। एक और है, 3 है था ना, एक और बोल दो, हो गया। नहीं नहीं, जरूरत है। अब सब लोग आराम से बैठ जाइए। हमको अच्छे से बांध दिया भाई आप लोगों ने। भक्ति प्रेम भी बंधन है। अभी हम लोग 10 मिनट ध्यान करेंगे, बीच में कोई उठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं ना? सही है? बैठे रहोगे 10 मिनट सगले बसा। आत्म आत्म परीक्षा, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन। हाँ हाँ हाँ,